राधे राधे सभी को। ठीक है, तो आज इस सबका कार्य देखेंगे। ठीक है, कार्य और जंतु कोशिका का स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक, जंतु कोशिका का स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या कहता है कुछ। कोशिका कोशिका झिल्ली का कार्य देखेंगे। ठीक है, तो यह कोशिका को निश्चित रूप से प्रदान करते हैं। ठीक है, निश्चित रूप प्रदान करते हैं। जैसे किसी का बनावट है, कल हम देखे थे, कल हम देखे थे, और उससे पहले वाला भी क्लास में हम सब देख चुके हैं। उसी को दोबारा रिपीट किया गया है। ठीक है, तो देखिए, कोशिका को सुरक्षा और सहारा प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है। कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है। अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखते हैं, अगर डायरेक्ट ये वाला वीडियो देखते हैं, तो इसमें आप सबको बहुत ही घाटा साबित होने वाला है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप पहले पहला वाला क्लास देखिएगा, उसके बाद दूसरा वाला, उसके बाद ऐसे करके क्लास को वॉच कीजिएगा। ठीक है, वरना बीच से पढ़िएगा तो समझ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अगर एक और से पढ़िएगा तो प्रॉपरली तरीका से समझ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका को सूखने से बचाता है। ठीक है, इस सब पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, काहे कि हम ये चीज बता दिए हैं। ठीक है, उसके बाद हम सब देखेंगे कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो कहता है कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है। सॉरी, यहाँ पे जीव द्रव्य का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है। किसके बीच होता है? कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है, उसी को कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, पूछेगा कि कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं, तो यही लिखना है। ठीक है, यही लिखना है कि जीव द्रव्य का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है। ठीक, अब हम सब देखेंगे जंतु कोशिका का स्ट्रक्चर। ठीक है, जंतु कोशिका का स्ट्रक्चर हम सब देखते हैं। ठीक है, दिख रहा होगा आप सबको। ठीक है, उम्मीद करते हैं। जंतु कोशिका, इसको जब माइक्रोस्कोप में देखा गया तो ये कुछ इस प्रकार का जंतु कोशिका दिखा। इसके अंदर सारा कुछ है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, कोशिका द्रव्य है। ठीक है, जंतु कोशिका का है, यानी बताए थे। ठीक है, तो सबसे पहले कोशिका द्रव्य, ये सब जो भरा होता है ना, इसमें लिक्विड भरा होता है, ये लिक्विड, ये पूरा भरा होता है। ठीक है, तो इसी को कोशिका द्रव्य बोले हैं, कोशिका द्रव्य। ठीक है, और ये जो धागा नुमा संरचना है, ये इसको माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। ठीक, ये जो है, ये इधर से उंगलीनुमा संरचना जो बना है, ठीक है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हम बताए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया किनका निर्माण करता है, आप सब कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो ईसानुमा संरचना है, इसको चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। ठीक है, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। ठीक है, और एक होता है खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसको कि जो ये है, ठीक है, दानेदार जो इसको कहते हैं, दानेदार भी इसको कहते हैं, खुरदरी भी इसी को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो देख रहे हैं आप, केंद्रक, जो हम कल बताए थे। ठीक है, एक पादप कोशिका का लिए थे, एक जंतु कोशिका का लिए थे स्ट्रक्चर। उसके अंदर जो लिखे वो स्ट्रक्चर में बताए थे कि हाँ यहाँ पे ऐसे ऐसे होता है, वही है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो जालिकानुमा संरचना है ना, इनके अंदर इसको क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। जैसे यहाँ पे चिकने आ गया, चिकनी, एक हो गया खुरदरी, दानेदार अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं, अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। इनको क्लास 9th का समझने का भूल नहीं कीजिएगा कि ये क्लास 9th का है तो हम कंपटीशन वाले लड़के या लड़कियां क्यों देखें।
ठीक है। अगर वीडियो जाता होगा आप सबके पास तो हम आप सबको सूचित करना चाहते हैं कि क्लास 9th का सिर्फ देखने का है ये, मतलब इससे बीपीएससी लेवल का इससे क्वेश्चन लड़ता है, ठीक है। अगर आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो यह वीडियो को आप सब देख सकते हैं, ठीक है। कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। वहां पे बायोलॉजी का बहुत बड़ा रोल निभाता है, जहाँ जहाँ भी निभाता होगा वहां पे आप अगर भी आपके पास वीडियो जाता है तो आप इनको वॉच कर सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं देखते हैं। इसको ये जो बाहरी आवरण है इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? इसको गोल्जी काय कहते हैं। गोल्जी काय क्या कहते हैं? गोल्जी काय कहते हैं। ये जो है यहाँ पे ऐसे ऐसा ऐसा घर जैसा है, घर महल जैसा जो है, महल जैसा, इसको क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम कहते हैं। सेंट्रोसोम कहते हैं, ठीक है। सेंट्रोसोम कहते हैं। यह जो है यह इनके अंदर थोड़ा सा लिक्विड भरा है, इसको लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, ठीक है। आत्महत्या की थैली कहते हैं। यहाँ पे हम कुछ मजेदार बातें करके हम सब आपको बताएंगे, हम आपको बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो बीच में है, बीच में जो जालीनुमा संरचना है, इसको हम एक एक कर के आगे डेफिनेशन इसका करेंगे। यहाँ पे आप सब सिर्फ ये जानिए कि इनका ये नाम है, इनका कार्य क्या है, इनको हम सब आगे देखेंगे, ठीक है। इनके बाद कहता है ये केंद्रिका है। क्या है? यह केंद्रिका है। केंद्रिका का कार्य क्या है, ये सारा हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे हम सारा पढ़ेंगे। उसके बाद कहता है यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक छिद्र है ना, यहाँ पे एक छिद्र आपको दिख रहा होगा, आपको मतलब यहाँ पे दिख रहा होगा, एक यहाँ पे दिख रहा होगा, एक यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा होगा, तो उसको केंद्रिका छिद्र कहते हैं, ठीक है। जैसे हम सब का घर का रास्ता है ना, घर का जो गेट खोलते हैं जिसके जो हम सब अंदर ऐसे करके जाते हैं, तो यही मतलब केंद्रक छिद्र कहलाता है, ठीक है। वो मतलब गेट हाउस की तरह रहता है जो हम सब अंदर जाते हैं, ठीक है। तो भाई उसके बाद इनके अंदर ये इसको क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। फिर बात आ गया यहाँ पे इनको, ये जो खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका देखे थे, उसी के बगल में छोटा साइज राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम कहते हैं, ठीक है। और आगे हम सब देखते हैं और कुछ इसका मतलब कि धीरे धीरे इसका कहानी आगे बढ़ते जाएगा। ये जितना भी आप सब नाम देख रहे हैं, ये आगे सारा का डेफिनेशन हम सब आगे पढ़ेंगे, सब को एक एक करके हम सब आगे देखते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं क्या कुछ कहता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं वो जो अभी स्ट्रक्चर बना है, स्ट्रक्चर जो अभी बना है उसी का आगे एक एक नाम का वर्णन दिया जा रहा है, ठीक है। उसी का डिफिनेशन है, तो आराम से इसको कॉपी में नोट कीजिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा मार्कर का कमर कस देता हूं ताकि सही से चले, ठीक है। क्योंकि कमर कसना बहुत ही जरूरी है। अरे कमर कसने का मतलब ये लगा देते, ठीक है। अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है। जंतु एवं पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अत्यंत सूक्ष्म शाखी झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं के घना जाल को अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं, ठीक है। वो जो दिखाए थे ना वो स्ट्रक्चर करके, ठीक है। तो वही है, उसके अंदर बहुत घना जाल जैसा रचना होता है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे अनियमित कोशिका द्रव्य में बहुत सारी सूक्ष्म छोटी छोटी चीज पाए जाते हैं, ठीक है। फिर यह कहता है 2 प्रकार का होता है। यह लाइपोप्रोटीन के बना होता है। किसका बनाता है? लाइपोप्रोटीन, ठीक है। लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। यह किसका बना होता है? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, ठीक। इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यह 2 प्रकार का होता है, बताए थे स्ट्रक्चर में हम सब दिखाए थे हम।
एक होता है चिकने अंतःप्रद्रव्य जालिका, एक होता है खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, इनका बस यहाँ तक याद रखिए, इनका कुछ ज्यादा काम नहीं है, मतलब इनको याद करना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, इसीलिए हाँ बताए राइबोसोम। राइबोसोम या आरएनए एक प्रकार के न्यूक्लिक एसिड बनाता है, अपने में ही बनाता है, अपने में खाता है। जैसे हम यहाँ रूम में रहते हैं तो अपने में बनाते हैं, अपने में खाते हैं, अपने में जो करते हैं अपने में करते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे राइबोसोम है। ठीक है, राइबोसोम है, इनका कार्य क्या है वही जो बोले, राइबोसोम में ही प्रोटीन का संश्लेषण करती है, मतलब अपने में सारा कुछ करती है। ठीक है, तो आगे आगे हम सब देखते हैं, आगे हम सब लाइसोसोम को कल पूरा और डिटेल में समझेंगे। अभी बस थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए, थोड़ा सा हम अपना भाषा में बता देते हैं, बिहारी दिहाड़ी भाषा में बता देते हैं। ठीक है, कि लाइसोसोम यह बहुत सूक्ष्म कोशिकांग है, यह कोशिकांग है। इसे सर्वप्रथम 1958 में देखा गया था, सर्वप्रथम 1958 में देखा था। यह बहुत छोटा होता है। ठीक है, कौन देखा था? क्रिश्चियन ने डी डोवे ने देखा था। इनका पूरा नाम क्रिश्चियन डी डोवे है। ठीक है, अब हम सब बात करते हैं लाइसोसोम। इनको आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ठीक है, आप देखे होंगे कि बचपन में या कहीं पे मार होता है ना, मार। ठीक है, अगर उससे किसी को लग जाता है लाठी से, डंठल बिहारी मार, आपको भी पता होगा कि यहाँ पे जब ज्यादा लड़ता है तो किसका कान का पड़ किधर फूट जाता है किसी को पता नहीं चलता। तो वही क्या कहता है, जब मार होता है ना, जहां पे लाठी बजाता है तो उस जगह देखेंगे कि काला काला पड़ जाता है, वहां का लाइसोसोम ही मर जाता है। ठीक है, मतलब वो पाचक रस का काम करता है, जो काम नहीं करता उसको पचा लेता है, अपने आप में पचा लेता है। ठीक है, लाइसोसोम पाचक का काम करता है, वो अपने आप में पचा लेता है, जो भी काम नहीं करता है उसको पचा लेता है, और नई कोशिका वहां पे निर्माण होता है। ठीक है, वहां पे नई कोशिका निर्माण होता है। जब लाठी किसी का ऊपर बजरता है ना, तो ससुरा लाइसोसोम में मर जाता है। कहता जा हमें मारे गले हो तो अब हम क्या करब। तो बगल वाला देखता है कि कहाँ हो गया है भाई, जैसे हाथ में लाठी पड़ा, यहाँ पे काला हुआ। ठीक है, तो यहाँ का लाइसोसोम मर गया। तो यहाँ पे देखता है कि बगल वाला घर के बगल वाला देखता है कि आखिरकार हुआ क्या है। तो बोलता है अरे यहाँ पे मतलब इनका लाइसोसोम मर गया है। कहता जा ससुरा हमें मर गया तो हम कहा दूसरा की मदद करबो। ठीक है, यही बोलता है। तो मतलब बोलता नहीं, अपने आप में कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद फिर बगल वाला कोशिका अगर गर्म पानी से उसको सेकते हैं, गर्म पानी से देखेंगे सेकते हैं, तो बगल वाला कोशिका जगता है। जैसे कि मार होता है ना, तो पहले थोड़ा सा आदमी सब डर के घर भाग जाता है, फिर कोई कोई हिम्मत करके बाहर से आता है, तो उसको जिनको की चोट लगा होता है उनको थोड़ा सा सहारा प्रदान करता है अगल बगल के लोग। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पे फॉलो होता है, सेम कंडीशन। ठीक है, सेम रूल यहाँ भी फॉलो होता है। जैसे यहाँ का लाइसोसोम मारा, यहाँ का कोशिका मारा, यहाँ पे काला पड़ा। ठीक है, बगल के घर वाला देखेगा अरे क्या हो गया है कि यहाँ पे सुनसान पड़ा हुआ है, सभी लोग रोध हो रहे हैं। आखिरकार बात क्या है, तब पता चलता है कि यहाँ पे लाइसोसोम का मृत्यु हो गया है। तो जब हम सब गर्म पानी से यहाँ पे धोते हैं, जहाँ पे चोट लगता है, जहाँ पे काला पड़ता है, वहां पे हम सब धोते हैं, तो बगल वाला का नींद टूटता है। ठीक है, बगल वाला का नींद टूटता है, तो सब थोड़ा छिड़कता है। कहता है जैसे मार हो ना, तो जिस घर में मार होता है वो घर थोड़ा सा डाउन होता है, तो बगल वाला थोड़ा सा मदद करता है, तो बोलता है कि जाओ भाई अपना इलाज करा ले। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ भी। जब गर्म पानी से धोते हैं तो बगल वाला थोड़ा छिड़कता है कि ले 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 जल्दी से अपन पूर्ति कर। ठीक है, कोशिका का निर्माण कर, फिर से तैयार हो। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ भी होता है। तो यही था आज का। कल इनका थोड़ा सा विस्तार रूप पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।